Assalamu alaikum. Starting with the name of Allah, who is the most merciful and beneficial. Welcome to everyone, my YouTube channel Study and Informative Zone. Please subscribe my channel and press bell icon. आज के हम लेक्चर में फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स के टॉपिक नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स को डिस्कस करेंगे। इंसान जब से इस कायनात पे कदम रखा है, इस चीज़ की गौर व फिक्र में लगा हुआ है कि कायनात कब वजूद में आई, किस तरह वजूद में आई, वो कायनात क्यों वजूद में आई और किस तरह इस वर्ल्ड के यूनिवर्स के अराउंड जो फिनोमेनाज हो रहे होते हैं वो किस तरह अकर होते हैं। और इंसान ने इनको कीनली ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया और फैक्ट ऑफ फिगर्स और ऑर्डर को कलेक्ट करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में हमारे पास एक सिंगल डिसिप्लिन ऑफ साइंसेस के नाम से, यानी कि जिसे बाद में नेचुरल फ़िलासफ़ी का नाम दिया गया, वजूद में आई। 18वीं सेंचुरी के आखिर तक तो नेचुरल फ़िलासफ़ी को यूज़ किया गया, लेकिन 19वीं सेंचुरी के स्टार्ट में साइंटिफिक नॉलेज में इजाफ़ा हुआ जिसकी वजह से इसको दो ब्रांचेस में डिवाइड करना पड़ा, दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा, जो कि हमारे पास बायोलॉजिकल साइंसेस और फिज़िकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस लिविंग थिंग्स और फिज़िकल साइंसेस नॉन लिविंग थिंग्स। बायोलॉजिकल साइंसेस में हम लिविंग थिंग्स के अबाउट स्टडी करते हैं, जबकि बायोलॉजिकल साइंसेस में हम नॉन लिविंग थिंग्स के अबाउट स्टडी करते हैं। अब हम दोनों ब्रांचेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजिकल साइंसेस क्या होती हैं और फिज़िकल साइंसेस, इनमें डिफरेंस क्या है और इनकी वजह क्या थी कि इनको सेपरेट सेक्शन में रखा गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं बायोलॉजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस में बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी आ जाता है। बायोलॉजिकल साइंसेस में लिविंग थिंग्स के अबाउट हम स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद लिविंग थिंग्स इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंसेस। बॉटनी में हम लिविंग थिंग्स मीन्स के स्टडी ऑफ प्लांट्स में पौधों के अबाउट स्टडी करते हैं, इनके किस तरह इन पौधों में ये फिनोमेनाज, रिएक्शंस वगैरह होते हैं। ज़ूलॉजी में द स्टडी ऑफ एनिमल्स कॉल्ड ज़ूलॉजी। बायोलॉजी द स्टडी ऑफ ह्यूमंस, जिसमें इंसान के जो पार्ट्स हैं उनका नाम दिए गए हैं और इनका क्या फंक्शन है वो हम बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं फिज़िकल साइंसेस की मेन जो 3 ब्रांचेस हैं, जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी। फ़िज़िक्स इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फिज़िकल साइंसेस, जिसकी फ़िज़िक्स एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है जिसकी बेस मेजरमेंट्स, फैक्ट्स एंड फिगर है। और केमिस्ट्री में हम रिएक्शंस के अबाउट स्टडी करते हैं कि किस तरह रिएक्शंस होते हैं। एस्ट्रोनॉमी में स्टार्स, गैलेक्सीज और एस्ट्रोनॉमी में हम गैलेक्सीज, स्टार्स के अबाउट स्टडी करते हैं। और अब जो कि हमारा टॉपिक है फ़िज़िक्स, तो हम फ़िज़िक्स को देखते हैं। फ़िज़िक्स एक्सपेरिमेंटल साइंस है जिसकी बेस मेजरमेंट्स, फैक्ट्स एंड फिगर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम फ़िज़िक्स में कोई भी लॉ देते हैं या कोई भी चीज़ कन्वे करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अपना एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट करने के बाद मेजरमेंट्स, वो फैक्ट और फिगर्स को मेजरमेंट्स करना पड़ेंगे, जिसके बाद हम कोई अपना लॉ या थ्योरी पेश करने के काबिल हो सकेंगे। तो फंडामेंटल साइंसेस के मेन 3 फ्रंटियर्स जिसमें हम डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, सेकंड है हमारे पास वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल। ये मैंने ऑब्जर्वेशन में लिखे हैं, तो आप बुक से इसको ऑब्जर्वेशन को देख लीजिएगा। वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज़। हम फर्स्ट देखते हैं वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज में हम यूनिवर्स को स्टडी करते हैं, स्टार्स, गैलेक्सीज और इनमें फिनोमेना जो हो रहे होते हैं,
इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। और रिसेंटली रेडियो वेव्स यूनिवर्स से डिटेक्ट हुई हैं, जो कि कायनात के अबाउट हमें इंफॉर्मेशन देती हैं कि किस तरह यूनिवर्स वजूद में आई, और 20 बिलियन ईयर्स पहले किस तरह यूनिवर्स एक्सपैंड होना स्टार्ट हुई और क्यों, और इसको बिग बैंग उस वक्त बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया गया था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, जिसमें हम बहुत फ्रंटियर में हम बहुत छोटे पार्टिकल्स जैसा कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, म्यूजॉन्स, न्यूट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स और बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिसको हम स्टडी करते हैं कि किस तरह इनके दरमियान फोर्सेस एक्ट करती हैं और किस तरह एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल करते हैं। इनके दरमियान न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं हम वर्ल्ड एक्सट्रीमली स्मॉल में जो फ्रंटियर है इसमें डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज़ कम्प्लेक्स मैटर, मिडल साइज़, इसमें कायनात में जो मिडल साइज़, कायनात में छोटी चीज़ें भी हैं और बहुत छोटी से लेकर बड़ी तक बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें स्मॉल मिडल साइज़ भी आता है। मिडल साइज़ में हम फॉर एग्ज़ाम्पल एटम है, एटम से मिलकर मालिक्यूल्स बनते हैं, मालिक्यूल्स से इंसान की बॉडी और दूसरी चीज़ें बनती हैं। तो मालिक्यूल्स की स्टडी को हम वर्ल्ड ऑफ मिडल साइंसेस में डिस्कस करते हैं। फ़िज़िक्स को साइंस का हार्ट भी कहा जाता है। फ़िज़िक्स फंडामेंटल साइंसेस में बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट रोल है और इसकी बेस पे ही फंडामेंटल फ़िज़िक्स साइंस ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फ़िज़िक्स क्या होती है और किसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ फ़िज़िक्स डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड रिलेशनशिप बिटवीन दैम। हर वो चीज़ जो जगह रखती है, जगह घेरती है, वज़न रखती है, मैटर कहलाती है। और फिज़िक्स में हम मैटर और एनर्जी की स्टडी करते हैं, उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है इसको हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सन हमारे पास मैटर है और इसमें एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो इनमें क्या फिनोमेना होता है, ये किस तरह एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं और क्या तमाम फिनोमेना को हम फिज़िक्स में डिस्कस करते हैं। फ़िज़िक्स में हम डिफरेंट लॉज ऑफ मोशन के बॉडीज़ किस तरह मूव करती हैं और इनका एक्सेलरेट करती हैं, वेलोसिटी वगैरह तमाम चीज़ों को हम फिज़िक्स में डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम, नेचर ऑफ टाइप्स ऑफ फोर्सेस के डिफरेंट टाइप्स हैं फोर्सेस की, और मटेरियल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो किस तरह इंटरेक्ट करती हैं। फोर्सेस एक दूसरे को रिपेल करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, जो एक दूसरे पे वो फोर्स इंटरेक्ट करती हैं वो हम फिज़िक्स में डिस्कस करते हैं। और 19वीं सेंचुरी के एंड में ये समझा जाता था कि मज़ीद फ़िज़िक्स की अब कोई इन्वेंशन नहीं होगी, क्योंकि लोगों की सोच थी कि अब इन्वेंशन के लिए कुछ नहीं बचा। मीन्स के 19वीं सेंचुरी में बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस हुई थी। इंसान ने ज़मीन पर चलने से लेकर आसमान तक उड़ने वाली तमाम चीज़ों को ऑलमोस्ट फ़िज़िक्स 19वीं सेंचुरी में बना लिया था। 19वीं सेंचुरी को मदर ऑफ़ इन्वेंशन का नाम भी दिया गया है। इस 19वीं सेंचुरी में बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस हुई, लेकिन 20वीं सेंचुरी के स्टार्ट में रदरफोर्ड और नील बोहर और चैडविक जैसे साइंटिस्ट ने फ़िज़िक्स को एक नई राह पे गमज़ान किया और इस बात को क्लैरिफाई किया कि फ़िज़िक्स अभी ख़त्म नहीं हुई है, फ़िज़िक्स तो अभी स्टार्ट हुई है, जिसमें क्वांटम फ़िज़िक्स के अबाउट थ्योरीज पेश की गई और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई, और जिस बात को क्लैरिफाई किया गया कि जो फ़िज़िक्स के जो पहले लॉज थे उनको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है और उनको मॉडिफाई किया गया। इस तरह फ़िज़िक्स की मॉडिफिकेशन करने से फ़िज़िक्स के नॉलेज में और ज़्यादा इजाफ़ा हुआ, जिसकी वजह से फ़िज़िक्स की ब्रांचेज़ में और इजाफ़ा हो गया। अब हम फ़िज़िक्स की ब्रांचेज़ को डिस्कस करते हैं। फ़िज़िक्स की बहुत सी ब्रांचेज़ हैं, लेकिन हमारे कोर्स में ये 3-4 ब्रांचेज़ दी गई हैं। न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, प्रैक्टिकल फ़िज़िक्स
फिज़िक्स की और भी बहुत सी ब्रांचेज हैं। मॉडर्न फिज़िक्स, क्लासिकल फिज़िक्स, जियो फिज़िक्स, एस्ट्रो फिज़िक्स, साउंड फिज़िक्स, ऑप्टिक्स, इस तरह तमाम फिज़िक्स की ब्रांचेज। अगर आप इनको स्टडी करना चाहते हैं डिटेल के साथ विद एन एग्जांपल, तो मैं आपको वीडियो लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप वो वीडियो लाजमी देखें। तो यहाँ पे हम सिर्फ ये 4 जो दी गई हैं ब्रांचेज, इनको डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर फिज़िक्स क्या होती है? द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच डील्स विद एटम्स, न्यूक्लाई के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इनकी स्टडी को न्यूक्लियर फिज़िक्स कहते हैं। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वो डील्स विद स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, ऑफ सॉलिड्स is called solid physics. Relativistic mechanics in which we study velocities, approaches to speed of light, जिसमें बॉडीज़ स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करती हैं, इनकी वेलोसिटीज़ स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करती हैं, इनकी स्टडी को हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में डिस्कस करते हैं। पार्टिकल फिज़िक्स कंसर्न विद अल्टीमेट पार्टिकल्स, जिसमें हम पार्टिकल्स के अबाउट स्टडी करते हैं, पार्टिकल फिज़िक्स कहलाती है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, फ़िज़िक्स के इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़ ऑफ फिज़िक्स को डिस्कस करेंगे। फ़िज़िक्स ना सिर्फ अपनी ब्रांचेस अपने सब्जेक्ट तक महदूद है, बल्कि जो दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ भी इंटरलैप करती है। एस्ट्रोफिज़िक्स में हम गैलेक्सीज, यूनिवर्स और स्टार्स के अबाउट स्टडी करते हैं। मेडिकल फ़िज़िक्स में बहुत सी चीज़ों को समझने के लिए हम लॉज ऑफ फिज़िक्स एंड थ्योरीज को यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एक्सरे मशीन और बहुत सारी मशीन्स हैं जिनके ग्राफ्स को स्टडी करने के लिए, फैक्ट एंड फिगर्स को स्टडी करने के लिए हम फिज़िक्स लॉज और थ्योरीज की मदद लेनी पड़ती है। और इस तरह की जो फिज़िक्स होती है वो मेडिकल फ़िज़िक्स कहलाती है। इंजीनियरिंग फ़िज़िक्स ये कंबाइंड फैक्ट है मैथ का, केमिस्ट्री और फिज़िक्स का, जिसमें हम इंजीनियरिंग में आने वाली प्रॉब्लम्स को एनालिसिस करते हैं और इनको सॉल्यूशन को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। फिज़िकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच we study with the reactions about on the base of physics laws and theories। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए फ़िज़िक्स के लाज और थ्योरीज़ की मदद लेते हैं और इसको यूज़ करना पड़ता है, तो फ़िज़िकल केमिस्ट्री कहलाती है। होपफुली आज का हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह 1 बाय 1 लेक्चर आपको तमाम लेक्चर्स मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।